जब मार्केट में हर तरफ लाल ही लाल दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। पर क्या सच में ऐसा होता है? आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी को खोल कर देखेंगे और पता चलेगा कि जो हेडलाइंस चिल्ला रही थी वो पूरी कहानी थी ही नहीं। जरा ये नंबर देखिए, -60%। मतलब पिछले 3 हफ्तों में जो भी कमाया वो एक ही झटके में साफ। देखकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाए, है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या यही सब कुछ था जो उस दिन हो रहा था? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 27 सितंबर 2025। इंडियन स्टॉक मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो लाल रंग का समंदर हो। ऊपर से देखने पर तो यही लग रहा था कि भाई पैनिक का माहौल है और हर कोई बस अपना पैसा बचाकर भागने की फिराक में है। उस दिन मार्केट का मूड था एकदम डिफेंसिव। मतलब सब लोग डर कर सेफ खेल रहे थे, कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था। जो मेन इंडेक्स थे वो तो नीचे जा ही रहे थे, लेकिन बैंकिंग, मेटल्स, आईटी, मतलब जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनमें भी जबरदस्त पिकवाली का प्रेशर था। तो हाँ, ऊपर से तो ये एक बहुत ही खराब दिन दिख रहा था। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। जहाँ एक तरफ छोटे इन्वेस्टर्स शायद घबराकर अपने शेयर्स बेच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े खिलाड़ी हैं यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो क्या कर रहे थे? क्योंकि सच तो ये है कि उनकी चालें ही असली कहानी बताती हैं, वो कहानी जो हेडलाइंस में कभी नहीं आती। अच्छा, इसको समझने के लिए एक चीज जाननी जरूरी है। ब्लॉक डील ये कोई छोटी मोटी ट्रेडिंग नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी डील होती है जहां करोड़ों के शेयर्स एक झटके में एक बड़े इन्वेस्टर से दूसरे के पास चले जाते हैं। और जब भी ऐसा होता है ना, समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी चल रही है। और पता है क्या, उस दिन जब सब लाल लाल दिख रहा था, पर्दे के पीछे ठीक यही हो रहा था। एनएलसी इंडिया में तो एक के बाद एक ब्लॉक डील्स हुई। इससे साफ पता चल रहा था कि बड़े फंड्स की नज़र इस पर है। फिर परसिस्टेंट सिस्टम्स, लार्सन, इनमें भी बड़ी बड़ी डील्स हुई। अब ये देखकर तो कोई नहीं कहेगा कि ये घबराहट में हो रहा था। नहीं, ये तो बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव्स थे। तो जो चीज़ बाहर से देखने में पैनिक सेलिंग लग रही थी, वो असल में स्मार्ट मनी के लिए एक मौका था अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज करने का, मतलब रीपोजिशनिंग करने का। वो कुछ स्टॉक से पैसा निकाल रहे थे और दूसरी जगह नए मौकों में लगा रहे थे। तो ये डर नहीं था, ये तो एक सोची समझी चाल थी। तो एक तरफ तो थे ये बड़े इन्वेस्टर्स जो अपनी चाल चल रहे थे, पर उन लोगों का क्या जो मार्केट को अंदर तक समझते हैं, मतलब मार्केट एनालिस्ट्स? उनकी नजरें इस गिरावट को कैसे देख रही थी? और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहां मार्केट की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ आम माहौल, एकदम नेगेटिव, सब बेच रहे हैं। और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स, वो ना सिर्फ शांत बैठे थे बल्कि कुछ खास स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दे रहे थे। वो इस गिरावट में मौके ढूंढ रहे थे। और ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं थीं, बाकायदा रिकमेंडेशंस आ रही थीं। ब्रोकरेज फर्म्स, इटर्नल लिमिटेड, आदित्य बिरला कैपिटल, हैवेल्स इंडिया जैसे स्टॉक्स के लिए बाय की रेटिंग दे रही थीं, वो भी अच्छे खासे टारगेट प्राइस के साथ। और कहानी यही खत्म नहीं होती। मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी फर्म ग्लेंट फार्मा पर बुलिश थी, मतलब उनको पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ एचएसबीसी अपनी एक लिस्ट बना रहा था जिसमें ऐसे 11 स्टॉक्स थे जिन पर एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों के लौटते ही सबसे ज्यादा असर पड़ना था। तो एकदम साफ था, एक्सपर्ट्स के लिए ये गिरावट डर का नहीं बल्कि मौके का समय था। तो अब सोचिए, एक तरफ है पैनिक सेलिंग और डर का माहौल, और दूसरी तरफ हैं स्मार्ट मनी की स्ट्रैटेजिक डील्स और एक्सपर्ट्स के बाय कॉल्स। तो इन दो अलग अलग कहानियों से क्या समझा जाए? इनका मतलब क्या है? चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और उस दिन की असली कहानी को सामने लाते हैं। वो कहानी जो हेडलाइंस के पीछे छिपी हुई थी। तो असल में उस दिन मार्केट में एक नहीं बल्कि दो कहानियां चल रही थी। पहली कहानी थी सरफेस की, जो सबको दिख रही थी, डर की, घबराहट की, बिकवाली की। और दूसरी कहानी थी गहराई की, जो डेटा के नीचे दबी थी, और वो थी स्मार्ट मनी की एक सोची समझी शतरंज की बिसात। और यही इस पूरी बात का सार है। मार्केट के हेडलाइंस कभी भी पूरी कहानी नहीं बताती, वो बस सतह दिखाती हैं। असली खेल तो हमेशा डेटा की गहराई में और स्मार्ट मनी की चालों में छुपा होता है। तो अगली बार जब मार्केट में गिरावट आए तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है कि नज़र हेडलाइंस पर रखनी है या स्मार्ट मनी के हाथों पर। सोचिएगा ज़रूर।